फ्रेंड्स, आज मैं आपके समक्ष जो टॉपिक लेके आया हूं वो है ऑफिस पॉलिटिक्स। अक्सर हम ये देखते हैं कि कोई भी कार्य, हम सरकारी दफ्तर हों चाहे वो प्राइवेट दफ्तर हों, उनके जो काम करने की स्टाइल है उसमें हम क्या पाते हैं कि कुछ जगह कार्य बहुत सुचारू रूप से चलता है, वहीं दूसरी ओर कुछ कार्यालय ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पे ऐसा लगता है कि जैसे कोई कार्य हो ही नहीं रहा हो। मुझे याद आती है, कुछ समय पूर्व एक अखबार में मैंने पढ़ा था, एक जापानी उद्योगपति ने हमारे बारे में, भारतीयों के बारे में एक बात कही थी कि एक भारतीय किसी भी अमेरिकी अथवा जापानी को योग्यता में टक्कर दे सकता है, किंतु जहां भारतवासी मात खाते हैं वह है मिलकर काम करने की क्षमता। अधिकांशतः भारतवासी टीम भावना से काम नहीं कर पाते तथा इसी कारण वे प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। क्रिकेट की टीम लें, राजनीतिक दल लें, संसद अथवा व्यवसाय, हमारी मुख्य समस्या यही है कि हम पारस्परिकता एवं सहयोग की भावना से सम्मान उद्देश्य की पूर्ति हेतु मिलकर काम नहीं कर पाते। हमारी स्थिति का अक्सर मजाक उन झिंगुरों वाली कहानी से उड़ाया जाता है जिसमें एक हिंदुस्तानी झिंगुर जो ही टोकरी से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, दूसरा झिंगुर उसकी टांग खींच लेता है। नतीजा वही हुआ जो होना था, सभी झिंगुर कैदी बने रहे, वे अंत में समाप्त हो गए। करीब 2000 वर्ष पूर्व चाणक्य भारतवर्ष के राजाओं को मिलकर विदेशी आक्रमणों को मुकाबला करने के लिए प्रेरित करता रहा, पर उसके सारे प्रयत्न बेकार गए तथा सिकंदर अपनी धरती को रौंद गया। बाद में चाणक्य ने शक्तिशाली भारत का निर्माण किया, लेकिन इतिहास का यह अध्याय हमारे देश में कार्य कर रहे तमाम संगठनों के लिए प्रासंगिक है तथा साथ ही उन सब के लिए भी जो संगठनों के अंदर काम करते हैं। ऑफिस की राजनीति में क्या होता है? सरकारी संगठन हो अथवा गैर सरकारी संगठन, विशाल व्यवसाय हो अथवा छोटा व्यापार, विश्वविद्यालय हो अथवा एक स्कूल, सभी स्थानों पर हमें गुटबंदी, मनमुटाव, ईर्ष्या, चुगलखोरी तथा कहीं कहीं षड्यंत्र देखने को मिलते हैं। इन प्रवृत्तियों से सभी कर्मचारियों का मानसिक स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, दूषित पर्यावरण के फलस्वरूप अभिप्रेरणा और मनोबल बिगड़ जाते हैं। परिणाम होता है संगठन का पतन। ऐसे सैकड़ों संगठन थे जो इस घटिया राजनीति के शिकार होकर असफलता की गर्त में समा गए। देखिए, 4 अवस्थाओं को जरा गौर करिए। यदि एक संगठन में सभी सहकर्मी मिलकर काम करें तो सबका ही भला होता है, संगठन ऊंचा उठता है, उसका लाभ बढ़ता है तथा उसकी ख्याति हो जाती है तथा उसको मिलने वाले जितने भी वित्तीय लाभ हैं उनमें भी वृद्धि होती है और ख्याति प्राप्त संगठन में काम करने से सभी कार्मिकों का बाहरी जगत में भी सम्मान बढ़ता है। आप भी जीतें, हम भी जीतें। ये जो विन विन की जो एक सौहार्दपूर्ण जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है। पर यदि मैं जीतूं तथा अन्य हारे, ये जो भाव है ये हमारे व्यवहार को प्रेरित करता है। तो मानकर चलिए कि कई बार दूसरों के मन में ठीक इसका उल्टा भाव भी घर कर सकता है। ये भाव है लुज विन का। परिणाम होगा सहयोग व टीम भावना का ह्रास, जो ले जाएगा संगठन और समस्त कर्मचारियों को लूज लूज की स्थिति में। और अतः ये चारों स्थितियां ही गौर करने लायक है। पहली स्थिति देखिए, जीत आपकी, जीत दूसरों की भी। दूसरी स्थिति, जीत आपकी, हार दूसरों की। तीसरी स्थिति, हार आपकी, जीत दूसरों की। चौथी स्थिति, हार आपकी, हार दूसरों की भी। अब जो
प्रथम जो है आदर्श स्थिति है, जीत आपकी, जीत दूसरों की भी, उसको बनाए रखना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। पर करें क्या? इसके लिए क्या करना होगा? एक श्रेष्ठ कार्यालय जो है, जहां कार्य में एक लय हो, जैसे हम देखते हैं कि संगीत में एक लय होता है, एक रिदम जिसको हम कहते हैं, एक स्वर सुधा। तो ऐसे सुखद स्थिति को उत्पन्न करने हेतु हमें किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? जो लोग अपने जीवन का बहुमूल्य समय ऑफिस पॉलिटिक्स में बिता रहे हैं, एक दिन वो इस ऑफिस से चले जाएंगे, या तो वो निकाल दिए जाएंगे या वो रिटायर हो जाएंगे। और फिर होगा क्या? जब आप देखेंगे कि संगठन किस तरह से आपकी बेवकूफियों की वजह से नुकसान पहुंचा है, तो आप अपने आप को क्या जवाब देंगे? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमेशा दूसरों के गुणों पर गौर करें, उन्हें स्वीकारें, दूसरों से कुछ सीखने की अभिलाषा रखें, स्मरण रखें। ईर्ष्या कमजोर लोग ही करते हैं। अपनी तुलना दूसरों से ना करें। याद रखें, सभी व्यक्तियों में कोई न कोई विशेषता होती है, आप में भी है। अपना विकास निरंतर करते रहें। अपने सहकर्मियों की उपलब्धियों की प्रशंसा करने से ना कतराएं। उनकी कमियों को नजरअंदाज करने का अभ्यास भी ना करें। हो सके तो उनको की गलतियों के बारे में बताएं, और वरना उनकी गलतियों का नजरअंदाज कर दें। सहकर्मियों के लिए उनके सामने अथवा उनके पीछे हल्के अथवा चुभने वाले शब्दों का प्रयोग ना करें। अफवाहें फैलाने से बचें। किसी के चरित्र पर बेवजह लाछन ना लगाएं। यदि किसी साथी से शिकायत हो तो उससे स्पष्टीकरण मांग लें, अथवा अपनी शिकायत विनम्रता से व्यक्त कर दें। आवश्यकता हो तो किसी साथी को मध्यस्थ बना लें, और गलतफहमी जितनी जल्दी हो सके उसको दूर कर लेना चाहिए। छोटी बातों को बड़ा न बनाना चाहिए। गुटबंदी से बचना चाहिए। राजनीति से प्रेरित गुट कभी भी स्थायी नहीं हो सकता, न ही निष्ठापूर्ण। मंथरा जैसे चरित्र वाले व्यक्तियों से बिल्कुल बचकर रहें। अति महत्वाकांक्षा जो है वो भी ठीक नहीं है। अपने आप को अव्वल अथवा सर्वोत्तम सिद्ध करने के चक्कर में आप कई साथियों के आत्मसम्मान का भी आघात कर देते हैं। यदि आप अव्वल हैं तो अपनी डींग भी ना आके टीम के एक स्वस्थ एवं सहायक सदस्य के रूप में काम करें। दूसरों को भी आगे बढ़ने दें, उनकी सहायता करें, और जरूरत पड़ने पर दूसरों की राय भी लें। दूसरों के काम में अनावश्यक हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए। एक अक्सर जो गलती करते हैं सहकर्मी, वो क्या होती है कि बॉस के समक्ष अपने किसी सहकर्मी की आलोचना करने से परहेज करना चाहिए, और बॉस की बहुत ज्यादा चापलूसी भी नहीं करना चाहिए। उससे आपकी निष्ठावान छवि नहीं बनेगी। आप अगर अपना काम नियम से करेंगे, डिसिप्लिन से करेंगे, तब आपकी अच्छी छवि बनेगी आपके बॉस की नजरों में। याद रखें, सफलता उन संगठनों को मिलती है जहां रचनात्मक गतिशीलता एवं ऊर्जा हो। ऐसा संगठन बनाने में सार्थक सहयोग दें। 7 स्वरों से बना राग मधुर होता है। अपने अहम को संगठन के विकास में बाधक न बनने दें। आकाश की ओर देखें, पक्षी कैसे उड़ते हैं कतारों में, ऐसी उड़ान भरें, और यही रहस्य है एरोडायनेमिक्स का। थैंक यू।